मैं मनोज कुमार सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राज सिंह महाविद्यालय सिवान। आज के व्याख्यान में स्नातक प्रथम खंड के हिंदी रचना के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित कबीर के दोहे शीर्षक से कबीर के जो दोहे संकलित किए गए हैं, उनके शेष 3 दोहों पर चर्चा होगी। आप लोगों को पता होगा कि पिछले 2 व्याख्यानों में हम लोगों ने कबीर के संकलित 7 दोहों पर चर्चा की थी। उसी व्याख्यान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तीसरे भाग में शेष 3 दोहों पर चर्चा की जाएगी। आप सबको पता है कि कबीर मध्यकाल के हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। कबीर इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि उस समय, उस जमाने में जब ज्ञान विज्ञान की सूचनाएं सबको उपलब्ध नहीं थीं, अथवा यूँ कहा जाए कि ज्ञान विज्ञान का विकास भी उस समय नहीं हुआ था। जब समाज सब कुछ धर्म के नियंत्रण में अनुशासित होता था, उस दौर में जाति और धर्म की दीवारें मनुष्य के विकास में बाधा बन रही थी। इस्लाम के आगमन के साथ जो धार्मिक संघर्ष भारत की धरती पर आरंभ हुआ, और उसके साथ साथ जो जातिगत विभेद की परंपरा पहले से चली आ रही थी, उन दोनों ने समाज को बहुत संकुचित कर दिया था। ऐसे माहौल में कबीर एक नए स्वर के साथ सामने आते हैं, इन सभी दीवारों को ढा देने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। उनकी सभी कविताएं इसी कोशिश का परिणाम है। उनकी कोशिश यह थी कि मनुष्य के बीच में जो विभेद पैदा करने वाली धर्म की दीवारें, जाति की दीवारें ध्वस्त कर दी जाएं। मनुष्य उस समय के समाज में, लोगों के मानस में जाति और धर्म की दीवारें बहुत गहरी बैठी हुई थी। स्वाभाविक है, उन दीवारों को तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन कबीर ने इस कोशिश को बिना थके हुए आजीवन करते रहे। उसकी सफलता और असफलता का मूल्यांकन तो हम नहीं करेंगे, लेकिन उनका यह साहस, उनकी यह कोशिश आज भी स्तुत्य है कि उस माहौल में, जब मध्यकाल जिसे अंधकार युग भी कहा जाता है, उस समय ज्ञान, विवेक और तर्क की बातों को प्रश्रय देना ये एक अलग तरह की तेवर, अलग तरह के व्यक्तित्व को रूपायित करता है। सब कुछ समाज में ऐसा हो कि मनुष्य मनुष्य की तरह रहे। तर्कों के आधार पर उन्होंने स्थापना करने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की कि मनुष्य की एक जाति होती है। जैसे शेर की एक जाति, बाघ की एक जाति, बकरी की एक जाति, उसी तरह मनुष्य की एक जाति होती है। धर्म और जाति की दीवारें मिथ्या हैं। आप कल्पना करें, आज से करीब 600 वर्ष पूर्व इस तरह के तर्क की बात को
बोलना आसान नहीं लगता। ऐसी समझ कबीर के पास जो अनुभवजन्य ज्ञान के ही आधार पर, आप सभी जानते हैं कि वो अनपढ़ थे और उस समय लोगों को जूलॉजी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की शिक्षाएं नहीं दी जाती थीं। उसके बावजूद केवल अनुभव जनित ज्ञान के आधार पर जो तर्क उन्होंने विकसित किया, उस तर्क की कसौटी पर उन्होंने जो जो स्थापनाएं की, आज के समय में विज्ञान उन स्थापनाओं को प्रमाणित करता है। इनका एक एक दोहा उसी तर्क को लोगों के मानस में बैठाने की कोशिश करती है कि दुनिया अगर इस नज़रिए से सोचने लगे, तर्क की कसौटी पर किसी जीवन को जीने लगे, तो दुनिया की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वो जानते थे कि समाज में एकता आ सकती है तो केवल और केवल प्रेम की बदौलत। प्रेम ही ऐसा अनिवार्य तत्व है जिसके आधार पर प्रकृति से लेकर मनुष्यों के बीच एक समरस स्थिति बनाई जा सकती है। आश्चर्य नहीं होगा कि उस समय भक्ति आंदोलन में जितने भी कवि हुए उन्होंने प्रेम को ही अनिवार्य तत्व माना। कबीर भी इस दोहे में उसी प्रेम को, उसी प्रेम की महत्ता को स्थापित करते हुए कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जे ही रुचय, शीस देई लेई जाए। प्रेम का मार्ग आसान नहीं है। आसान उसके लिए है जिसके पास सब कुछ न्यौछावर कर देने की शक्ति है। कबीरदास कहते हैं कि प्रेम की ना खेती की जा सकती है, ना बाजार से खरीदा जा सकता है। वस्तु नहीं है, वो अनुभवजन्य है। अगर राजा प्रेम के मार्ग पर, प्रेम की सत्ता में राजा और प्रजा का कोई भी भेद नहीं है। उसकी अनिवार्य शर्त क्या है? शीस देई लेई जाए। जिसमें भी सब कुछ न्यौछावर कर देने की शक्ति है वही प्रेम कर सकता है, वही प्रेमी हो सकता है। कभी इस दोहे के माध्यम से प्रेम की शर्त को, प्रेम करने की वृत्ति को महत्व देने की कोशिश करता है। प्रेम अनुभवजन्य है और प्रेम की सत्ता में राजा प्रजा, अमीर गरीब, इस तरह का कोई भी भेद नहीं होता है। कि उस समय इस तरह की बातों को लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश कबीर को एक अलग श्रेणी के कवि में रखती है। आगे के दोहे में वो कहते हैं कि दुर्बल को न सताइए, जाकी लंबी हाय। दुर्बल को न सताइए, जाकी लंबी हाय, मुई खाल की श्वास सो लौह भस्म होई जाए। सबल और दुर्बल के बीच जो संघर्ष है वो सभ्यता के आरंभ से चला आ रहा है। डार्विन का भी सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। कभी इसके विरुद्ध नया मूल्य सृजित करते हैं कि दुर्बल जो है उसको सताना नहीं चाहिए, जो सबल है वो सबलता के मद में दुर्बल को सताने लगता है, वो सताना नहीं चाहिए।
दुर्बल को न सताइए जाकी लंबी आए। जो दुर्बल है, कमज़ोर है, वो प्रतिकार तो नहीं कर सकता, प्रतिरोध तो नहीं कर सकता, विरोध तो नहीं कर सकता, लेकिन मन ही मन जो उसकी आह लगती है, वो आह से मनुष्य जो सबल है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उसका नाश हो जाता है। दुर्बल को न सताइए जाकी लंबी हाय, मुई खाल को श्वास सो लोह लौह भस्म हो जाए। कवि दृष्टांत देता है कि लोहे को गलते अगर आपने देखा है तो वो जो उसकी मरे हुए पशु की खाल से बनी हुई चिमनी में लोहा भस्म हो जाता है, मरे हुए पशु के खाल की चिमनी, जिसमें वो क्षमता नहीं है, लेकिन वो खाल की चिमनी लोहे तक को गला देती है। कभी इस दृष्टांत के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से उस समय के समाज के लोगों के मन में दुर्बल के प्रति प्रेम, दुर्बल के प्रति करुणा की स्थापना करना चाहता है। उस समय अदालतें नहीं थी, उस समय कोर्ट कचहरी नहीं था, लेकिन समाज को नियमित करना था। समाज में रहने वाले लोगों को इस तरह के अपराध से अलग करना था ताकि बेहतर समाज का निर्माण हो सके। ये लोगों के मन में इस तरह की बातों को बैठाकर ही समाज को, इस तरह के मूल्य को स्थापित करके ही लोगों के मस्तिष्क में इस तरह के मूल्य को स्थापित करके ही समाज में अनुशासन लाया जा सकता है, समाज को बेहतर स्थिति में लाया जा सकता है। इसलिए कबीर इसमें दुर्बल और सबल के बीच, सबल को करुणा और सबल को ज़्यादा क्षमाशील, सबल को ज़्यादा दयावान होना चाहिए ताकि समाज में समरस स्थिति उत्पन्न हो सके। अंतिम दोहा है कबीर का, जो आप सभी जानते होंगे, बहुत प्रचलित है, मुहावरे की तरह इस्तेमाल होता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। संग्रह करने की प्रवृत्ति, एकत्रित करने की प्रवृत्ति आज के दौर में भी हम देखते हैं कि लोग इस दौड़ में, संग्रह करने के दौड़ में लोग सब कुछ भूलते जा रहे हैं, सब तरह के मानवीय संबंध खत्म होते जा रहे हैं। उस दौर, कबीर के दौर में भी ये संग्रह की प्रवृत्ति थी, लेकिन इस संग्रह की प्रवृत्ति के विरोध में कभी एक नया मूल्य सृजित करते हुए लोगों को प्रेरित करते हैं कि ईश्वर से, परमात्मा से उतना ही उम्मीद करो, उतना ही आग्रह करो जिससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पालन पोषण हो सके, और उससे थोड़ा अधिक रहे कि कोई अगर आए द्वार पर, कोई भूखा आए तो उसको तुम खिला सको। उतना ही मनुष्य को ईश्वर द्वारा संसाधन लेनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए, उससे अधिक नहीं उम्मीद करनी चाहिए। उससे अधिक संग्रह, उससे अधिक की इच्छा समाज में विषमता पैदा करती है, असमानता पैदा करती है। उस दौर में 500-600 वर्ष पहले कबीर इस असमानता की जड़ पर चोट करने की कोशिश कर रहे थे कि साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, कुटुम मतलब परिवार, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। आज इस व्याख्यान में हिंदी रचना के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित शेष 3 दोहों के साथ कबीर के सभी दोहों पर चर्चा कर दी गई। अब अगले व्याख्यान में नए विषय और नए पाठ्यक्रम में प्रस्तावित कवियों की कविताओं के साथ मैं उपस्थित हूँगा और आपसे बात करूँगा। धन्यवाद।